भारत ने जापान के साथ मिलकर रूस के फार ईस्ट में निवेश को विस्तार देने की बात कही है, जो कि रूस के लिए बेहद फायदेमंद होगा। रूस लगातार इस निवेश के लिए भारत को सुझाव देता रहा है। भारत और जापान का ये कदम चीन के लिए एक झटका साबित हो सकता है, क्योंकि चीन रूस के व्लादिवोस्टोक पर दावा ठोककर फार ईस्ट और आर्कटिक महासागर में रूस के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता है, जिसके चलते भारत और जापान साथ मिलकर रूस के इस मिशन में उसके साथ खड़े हो गए हैं। दरअसल फिक्की के एक वर्चुअल इवेंट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, रूस के फार ईस्ट में आर्थिक निवेश की बेहतरीन संभावनाएं हैं। भारत पहले भी उस क्षेत्र में निवेश के संबंध में अपनी दिलचस्पी दिखाता रहा है और उस क्षेत्र में हमने अपनी साझेदारी और राजनीतिक कदम काफी मजबूती से आगे बढ़ाए हैं। एस जयशंकर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन द्वारा व्लादिवोस्टोक में दावा ठोकने के बाद मॉस्को ने फार ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। कम्युनिस्ट विचारधारा होने के बावजूद चीन और रूस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। रूस हमेशा से ही अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा निवेश की नीति पर चलता रहा है। ऐसे में चीन ने रूस के फार ईस्ट के उन इलाकों में सबसे ज्यादा निवेश किया है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। चीन इस इलाके में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसके चलते वहां पर उसका प्रभाव काफी बढ़ गया है। टीएफआई पोस्ट की ही एक खबर के अनुसार चीन अपनी आक्रामक नीति के चलते रूस के ही व्लादिवोस्टोक पर अपना दावा भी ठोक चुका है। दूसरी ओर वो रूस के पूर्व में आर्कटिक महासागर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलती बर्फ और वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर अपनी नजरें टिकाए हुए है, जिससे रूस की चिंताएं बढ़ रही है। इस क्षेत्र में जिस तरह से लगातार चीनियों की तादाद बढ़ रही है, उसने रूस को अधिक परेशान कर रखा है, जिसके चलते ही रूस ने वहां रूसी नागरिकों को नौकरियां देना अनिवार्य कर दिया था। शक्तिशाली मुल्क होने के बावजूद जिस तरह से चीन का रूस के इन इलाकों में प्रभाव बढ़ रहा है, ये रूस के लिए बेहद चिंताजनक है। इस इलाके में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, सोना और हीरे के संसाधन है। रूस इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है, जिसके चलते वो भारत को इस इलाके में लगातार निवेश के लिए प्रस्ताव देता रहा है। रूस भारत के निवेश के जरिए चीन को क्षेत्र में सीमित करना चाहता है। रूस भारत से निवेश के अलावा उस क्षेत्र में भारतीय मजदूरों को भी बड़ी तादाद में लाना चाहता है, जिससे चीनियों की मौजूदगी के कारण बदल चुके जनसंख्या समीकरण को चुनौती दी जा सके। वहीं कुछ ऐसे ही रूस ने जापान को भी निवेश के लिए लुभाने के प्रयत्न किए हैं। ऐसे में भारत, जापान और रूस इस क्षेत्र में निवेश को संतुलित करने के लिए एक साथ आ गए हैं, जिससे फार ईस्ट के इलाके में बढ़ते चीन के प्रभाव पर लगाम लगाई जा सके। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिवोस्टोक में भारत चीन द्विपक्षीय सम्मेलन के दौरान इंडिया एक्ट फार ईस्ट नीति के अंतर्गत ईस्ट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 1 बिलियन के साथ तेल के लिए 50,000 करोड़ और गैस के लिए 35,000 करोड़ के 50 बड़े समझौतों का ऐलान किया था। जापान और भारत ने अभी आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं कही है, लेकिन दोनों देशों का यह प्रस्ताव रूसी राष्ट्रपति को बेहद पसंद आने वाला है। अब भारत जापान के साथ मिलकर इस क्षेत्र में रूस को मजबूती प्रदान करने के साथ ही चीन को कमजोर करने का मास्टर स्ट्रोक खेलेगा। एक तरफ नई दिल्ली मॉस्को और जापान के साथ मिलकर फार ईस्ट चीन को सबक सिखाने की नीति पर खुलकर सामने आया है, तो दूसरी ओर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूसी सेना की बढ़ती मौजूदगी भारत को चीन के खिलाफ समर्थन और मजबूती दे रही है। वहीं साउथ चाइना क्षेत्र में पहले ही जापान और भारत चीन की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं, और जिससे कूटनीति के खेल में चीन चारों तरफ से घिर चुका है।